अमित शाह जी ने बोला है। क्या चाहते थे आप? जो हमारे मुद्दे थे वो हमने रखे, अमित शाह जी ने सभी पर आश्वासन दिया है। क्या मुद्दे थे? एक तो हमारा रिजर्वेशन का था, आरक्षण का एक गन्ना बकाया का था, वो सभी हमारे जो उन्होंने बोला है कि आपके जो आरक्षण भी कराया जाएगा, गन्ना का जो भुगतान है वो जल्दी से ही सही कराया जाएगा। तो क्या आप बीजेपी का सपोर्ट रहेगा? बीजेपी को रहेगा, पूरा रहेगा, बीजेपी जम के सपोर्ट रहेगा। अमित शाह जी ने कहा कि 2017 में, 2019 में, 2022 में भी जो है बीजेपी को सपोर्ट किया था जाट समुदाय ने। क्या अब ये सपोर्ट आगे जारी रहेगा? बीजेपी का सपोर्ट रहेगा पूरा। 2014 में जाट समाज ने समर्थन दिया, 2017 में दिया, 19 में दिया। जाट पूरी ताकत के साथ में बीजेपी के साथ है। अच्छा, पहले क्या ऐसी बातचीत से खफा हो गए थे? खपा सर, हमारा रिजर्वेशन नहीं मिला था, इस वजह से खपा थे, लेकिन आश्वासन दे दिया अभी रिजर्वेशन जल्दी में मिलेगा। अच्छा सर, आप कहाँ से? गौतम बुद्ध नगर। नगर से। कैसी मुलाकात रही आपकी आज? बहुत बढ़िया, आमने सामने बहुत साधारण तरीके से। समर्थन रहेगा आप जाट समुदाय का? बिल्कुल पक्का समर्थन रहेगा जाट समुदाय का। योगी, मोदी, अमित शाह चाहिए हमें। वो तो उसके जयंत के पिताजी की राजनीति को मुलायम ने खत्म कराया और जयंत की अखिलेश खत्म कर देगा। हाँ। सपा और आरएलडी का गठबंधन क्या काम करेगा वहाँ पे? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ। आज गृह मंत्री जी से क्या बात? गृह मंत्री जी से कुछ जाटों की मांगे थी, वो गृह मंत्री जी ने उनको माना है और सब जाट समुदाय ने भरोसा दिया कि हम भाजपा के साथ। क्या मांगी थी? क्या मांगे आरक्षण की थी और जितना हमारी भागीदारी है उसके प्रतिनिधित्व की बात थी, तो उन्होंने वो स्वीकार करी है और उन्होंने वादा कराया कि आप सरकार बनाइएगा 2022 में और हम उसको जरूर पूरा। आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर से? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। अच्छा, एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरनगर को लेकर बात की गई अंदर संजीव बालियान जी ने, उसके ऊपर क्या राय है आपकी? मुजफ्फरनगर पर कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जो दंगे हुए थे उसमें सबको पता ही है कि किस किस समुदाय में दंगे थे, उस पर कोई ज्यादा खास बात नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी पूरी, और जाट समुदाय उसमें मेन भूमिका अदा करेगा। वी आर जॉइंड विद मोर जाट लीडर्स। आप कहाँ से आए हैं? जी, कहाँ से आया? मैं दादरी विधानसभा आया हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। अच्छा, आज कैसी रही आपकी मुलाकात गृह मंत्री? बहुत बढ़िया मुलाकात रही। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत आश्वस्त किया हम लोगों को, पूरा आश्वस्त किया है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि जो आपकी मांगे हैं वो पूर्ण होंगी। 2022 के चुनाव के बाद सारी मांगे, सारी गिला शिकवा दूर हो जाएगा। बस हम बीजेपी को वोट देंगे। पूरे क्षेत्र में बीजेपी का माहौल बना हुआ है। आरएलडी का गठबंधन हुआ, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को वोट देंगे। हम क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, सभी लोगों को वोट के लिए आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या आप जाट उतरेंगे अब बीजेपी के समर्थन में? उतरे हुए हैं, पहले से उतरे हुए हैं और भारी मात्रा में उतरेंगे। और आप कहाँ से आए थे? ग्रेटर नोएडा जाट समाज से। जाट समाज से। आप कैसी रही आज मुलाकात आपकी गृह मंत्री जी से? अमित शाह जी की बात बिल्कुल नंबर 1 की बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, और जाट में कोई नाराजगी नहीं है। सब जाट 100% बीजेपी के साथ है, तन मन धन से, और 100% वोट जाटों का बीजेपी को मिलेगा। बहुत बढ़िया बात कही। क्या बात कही? क्या ऐसी अच्छी बात आपको? देखिए, जाटों ने 2014 में बीजेपी को भरपूर वोट दिया तो सेंट्रल में सरकार बनी। उसके बाद 2017 में योगी जी के लिए जाटों ने वोट दिया और भरपूर मात्रा में वोट देकर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाई। 2019 में फिर जाटों ने वोट दिया और मोदी जी को बड़ी भारी बहुमत से जिताया। और जाट आज भी ये वादा करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी और जाटों की एक एक वोट योगी जी के लिए डलेगी। आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ पे सपा आरएलडी का गठबंधन है। क्या ये गठबंधन वो सब दिखावा है? उनमें अभी से फूट पड़ गई है, एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं। वो उसको कह रहा है मैं तुझे देख लूंगा, वो कह रहा है मैं तुझे देख लूंगा। अब जाट जो है, समाज पूरा चौधरी चरण सिंह जी के साथ था। चौधरी चरण सिंह जी को ही वोट देता था, लोकदल में वोट देता था। उसके बाद जनता पार्टी में जब से जब से चौधरी अजीत सिंह जाटों को छोड़ के दूसरी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ है, उस समय से जाट नाराज है। उस समय से जाटों के दिमाग में जयंत के प्रति कोई अंदर खाने कोई भी लगाव नहीं है, कोई भी उनसे मोह नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन जो है वो जाटों को पसंद नहीं आया? जाटों को, जो जाट चौधरी साहब के साथ थे, अगर अजीत सिंह जी जाटों से अलग नहीं जाते, कांग्रेस में नहीं जाते, तो जाट समाज पूरा अजीत सिंह के साथ रहता।
अब इसलिए साथ नहीं है। अभी भी देखो जाटों से बिना पूछे ही जयंत जी ने दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन किया। गठबंधन नहीं करते, अपनी अलग से अकेली सीट लड़ते। अब वो गठबंधन कैसे हम वोट दे देंगे? आप इस बात से आप जैन जी के बारे में जो कहा जा रहा है, जैन खुश नहीं है कि गठबंधन हुआ? जी की चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान था जो आज भी हर जाट के दिल में बसा हुआ है। चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान के कारण अजीत जी राजनीति कर कर चले गए, लेकिन अजीत जी ने जाटों के लिए कितना किया, और उसके बाद अब तीसरी पीढ़ी को भी हम ढोते रहे। ऐसी क्या बात है? मैं समझना चाहता हूं आपसे कि ऐसी क्या बात है कि आप नाराज हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया? समाजवादी पार्टी जिसने जाटों के ऊपर 600 कुछ मुकदमे बना दिए गए, एक एक जाट के बच्चे को जेल के अंदर डाल दिया गया, 6250 उसके अंदर बच्चों को जो है जेल के अंदर डाल दिया गया। क्या जाटों पर ही वार हुआ? जाटों के बच्चे मरे, जाटों के लिए बुरा हुआ, जाटों के बहन बेटियों को छेड़ा गया और मुकदमे भी जाटों पर हुए। ये समाजवादी पार्टी की देन थी जो आज समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा, और ये बहुत बड़ी भूल है। ये जयंत जी की बहुत बड़ी गलती है कि जयंत जी ने फिर ऐसे आदमी के साथ दोबारा से संगठन में काम किया। दोनों ने गठजोड़ किया और गठजोड़ करके जयंत जी जो है उनकी गोदी में जाकर आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में सतीश गुलिया हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं गौतम बुद्ध जिले से हूँ। So that is the word, that is the sentiment of Jats here, Shravan, where they are now saying that RLD shouldn't have gone into alliance with Samajwadi Party. They are not happy with this. They are also saying that Jat community is now going to extend complete support to Bharatiya Janata Party in upcoming state assembly polls. They have also mentioned about the fact that Samajwadi Party is the same government, is the same party which filed multiple cases against the Jat leaders, and that is not acceptable at all. Remember that while speaking inside the residence of Parvesh Verma, Sanjeev Balan also mentioned about the fact that it's the BJP only which took back all these fake cases against the Jat community. Now Jat leaders have, while speaking to us, made it very clear that they are going to extend their complete support to BJP in coming polls. Shravan. Thank you very much, Piyush, for getting us this ground report. This perhaps could become the biggest turnaround for the BJP in the upcoming polls. It remains to be seen how exactly will the Samajwadi Party and the RLD going to respond to this massive outrage by the BJP.